हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी बढ़िया से एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक द हिंदू की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा द हिंदू का एडिटोरियल होने वाला है वो है डोमेस्टिक वाइटैलिटी ऑन इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स पॉलिसी इम्प्लीकेशन। जो अनाउंसमेंट की नई नई पॉलिसी आ रही हैं उससे डोमेस्टिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके जीवन शक्ति पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये द हिंदू का ट्यूटोरियल कल का था, कल अपलोड हुआ था, लेकिन कल कुछ एरर की वजह से उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी तो मुझे उसको हटाना पड़ा, इसलिए आज फिर से इसको नए दोबारा से अपलोड करेंगे। कल आप स्टडी नहीं कर पाए, इसको आज कर लेना, इसी सोच के साथ मैंने ये वीडियो शूट कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड मीनिंग, फ्रेजल वर्ब्स, और आज से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी नए ऐड हुए हैं। पहले हम वर्ड मीनिंग करते हैं, फिर द हिंदू का एडिटोरियल रीड करते हैं, उसके बाद हम समरी करते हैं, और आज से नया जो पहले एक दो बार मैंने किया है कि वर्कशीट भी मैंने साथ में ऐड की है। आपको इसको कॉम्प्रिहेंशन के तौर पे उनके वर्ड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी करने हैं। बिना देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है फ्रक्टिफाई। क्या है फ्रक्टिफाई? टू प्रोड्यूस रिजल्ट, बिकम फ्रूटफुल। फ्रूटफुल होना, रिजल्ट प्रोड्यूस करने को बोलते हैं फ्रक्टिफाई। नेक्स्ट इज कैपेक्स, मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, फंड्स फॉर एसेट। देखो दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं इकोनॉमी में, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो होता है डे टू डे लाइफ के खर्चों के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब हम कोई बड़ा खर्चा करते हैं जो एक ही बार किया जाता है, डेली डेली नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक नई गाड़ी खरीदी, तो हमने क्या किया, एक ही बार गाड़ी पे खर्चा किया, ठीक है, और उसके बाद वो गाड़ी हमारी सालों साल चलेंगी, तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसमें हमें चाहिए पेट्रोल, पेट्रोल डेली का डेली डलवाना है, डे टू डे एक्टिविटी हो गई, पेट्रोल का खर्चा आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, इसलिए इसको बोलते हैं कैपेक्स। फिस्कल रूम, फिस्कल रूम क्या होता है, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी कि वो कितना स्पेंड कर सकती है, कितना खर्चा कर सकते हैं, स्पेंड होता है खर्चा करना, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसकी जो क्षमता होती है, उसको बोलते हैं फिस्कल रूम। देखो रूम का मतलब हमेशा कमरा नहीं होता, स्पेस के लिए भी, कैपेसिटी के लिए भी बहुत सारी जगह पे रूम को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज टैरिफ फ्रिक्शन। टैरिफ फ्रिक्शन क्या होता है, डिस्प्यूट ड्यू टू ट्रेड टैक्सेज, ट्रेड टैक्सेज के लिए डिस्प्यूट होना। तो टैरिफ होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो टैक्सेस लगते हैं उसको बोलते हैं टैरिफ, और डिस्प्यूट है तो फिर उसमें क्या है, फ्रिक्शन है, वो स्मूथली नहीं चल रहा। इन्वेस्टर सेंटिमेंट मीन्स एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का एटीट्यूड क्या है, उसके सेंटिमेंट क्या है। नेक्स्ट इज डैम्पन, डैम्पन होता है वीकेंड करना, रिड्यूस करना, मिटिगेट करना, वीकन्स करना, कमज़ोर कर देना, उसको बोलते हैं डैम्पन करना। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशंस मीन लाइकली इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज, किस चीज़ के इफेक्ट क्या होते हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या होती हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी, उसको बोलते हैं उसके इम्प्लीकेशन क्या क्या होंगे। नेक्स्ट इज अंडरस्कोर, अंडरस्कोर क्या होता है, किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना, स्ट्रोंगली, बहुत स्ट्रोंगली करना कि हाँ ये चीज़ करनी है, उस पर प्रेशर डालना बोलेगा एम्फेसाइज करना। अब आते हैं जो हमने फ्रेजल वर्ब शुरू किए हैं। फ्रेजल वर्ब मीन्स पुल बैक, मतलब टू रिट्रीट करना, विड्रॉ करना, किसी चीज़ को वापस खींच लेना, मतलब पुल बैक कर लेना, उसके बोलेंगे क्या, विड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट इज फिगर आउट, किसी चीज़ का पता लगा लेना, किसी चीज़ को समझ लेना। टू अंडरस्टैंड और सोल्व समथिंग, किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से नॉलेज ले लेना, फिगर आउट कर लेना। नेक्स्ट इज सेटअप करना, टू इंक्रीज एफर्ट्स और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एफर्ट डालना, उसको बोलेंगे सेटअप करना। गो थ्रू करना, मतलब किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेना, किस चीज़ के अंदर को निकल जाना, मीन्स टू एक्सपीरियंस और एंड्योर, कि हाँ मैं इस चीज़ से गो थ्रू हो चुकी हूँ, मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया है। नेक्स्ट इज सैंग्विन, जो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक का, कि जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में अगर हम ऑप्टिमिस्टिक रहे, पॉजिटिव सोचे, तो उसको बोलेंगे सैंग्विन। नेक्स्ट इज एक्सचेकर, एक्सचेकर होता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या क्या खर्चा करने वाली है उसको बोलेंगे एक्सचेकर। नेक्स्ट इज इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिक्स, जो इकोनॉमिक्स के स्टैटिक्स हैं उनकी स्टडी इकोनोमेट्रिक्स। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर अवर्जन, मीन्स फियर ऑफ इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग से अगर आपको फियर है तो इन्वेस्टर अवर्जन, इन्वेस्टर के जो सेंटिमेंट है उसको बोलेंगे इन्वेस्टर सेंटिमेंट, इन्वेस्टर के एटीट्यूड के लिए। दोनों के दोनों वर्ड आज हमने कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आ गए होंगे। बहुत ही अच्छे वर्ड मीनिंग थे, बहुत ही यूजफुल हैं, याद करना समझना एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। अब हम करते हैं द हिंदू एडिटोरियल का फुल एडिटोरियल रीड के क्या क्या उसमें था। द लेटेस्ट डाटा, जो लेटेस्ट डाटा आया है इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट में, इन कंट्री में क्या है, मिक्स्ड पिक्चर पेंट कर दी है उन्होंने, और क्या है विद वेरिंग पॉलिसी इम्प्लीकेशन, अलग अलग पॉलिसी की बहुत सारी इम्प्लीकेशन हुई हैं, इफेक्ट हुए हैं। न्यू प्रोजेक्ट अनाउंस्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, जो नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया प्राइवेट सेक्टर ने, क्या कर दिया, ओवरऑल रोज टू अ नियरली 15 मंथ्स हाई, जो क्या है लगभग 15 महीने का सबसे ज़्यादा हाई पे क्या है वो बढ़ गया है, जो प्राइवेट सेक्टर ने अभी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है।
इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट हाफ है, देखो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, उसका फर्स्ट हाफ मतलब उसका आधा जो चलेगा 1 अप्रैल से 31 सितंबर तक। अभी क्या है, क्लोजिंग हुई है सितंबर की और अभी अक्टूबर शुरू होगा, तो इसलिए फर्स्ट हाफ क्लोज हो चुका है। फर्स्ट हाफ जो फाइनेंशियल ईयर में जितना गया उसका 15 मंथ्स का हाई गया 9.9 लाख करोड़ अमाउंट में। सच इन्वेस्टमेंट, जो ऐसी इन्वेस्टमेंट है, हैव हिस्टोरिकली बीन ड्रिवन बाय इंडियन फर्म, जो हिस्ट्री में भी क्या है इंडियन फर्म्स ने ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट काफ़ी बार की हैं, बट दैट कॉन्सेंट्रेशन हैज़ इंटेंसिफाइड इन द लास्ट फ्यू, लेकिन इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन वो इंटेंसिफाई हुई है, मतलब बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। उससे पहले इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, अभी थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है। आगे आते हैं, व्हेन वाइल इंडियन फर्म्स अकाउंटेड फॉर 77% ऑफ द प्राइवेट सेक्टर अनाउंसमेंट, लेकिन जो इंडियन फर्म्स है वो क्या 77% प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताती हैं इन 2018 to 19, दैट शेयर वॉज 94% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। जो 18-19 में 77% का शेयर था कि इंडियन फर्म्स जो प्राइवेट सेक्टर वाली हैं जो कोई प्रोजेक्ट लाएं, अब क्या है इस फाइनेंशियल ईयर के जो फर्स्ट हाफ में सितंबर तक क्या वो 94 हो गया है। टेकन टुगेदर अगर इकट्ठा लिया जाए तो दीज डाटा पॉइंट्स अंडरस्कोर आर ड्रामेटिकली अपोजिट आउटलुक, तो जो ये पॉइंट्स हैं क्या करते हैं, बिल्कुल ही अपोजिट आउटलुक दिखाते हैं ऑन इंडियन इकोनॉमी हेल्ड बाय डोमेस्टिक एंड फॉरेन फर्म्स, जो फॉरेन और डोमेस्टिक फर्म्स के द्वारा की जाती है उसमें बिल्कुल ही अपोजिट आउटलुक दिखाया जाता है। डोमेस्टिक फर्म सीम्स इंक्रीजिंगली ऑप्टिमिस्टिक, डोमेस्टिक फर्म्स क्या है बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक शो हो रही हैं कि वो फ्यूचर के बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रही हैं। इट रिमेन्स टू बी सीन, अब ये देखना बाकी है कि हाउ मैनी ऑफ दीज अनाउंसमेंट फ्रक्टिफाई, कि इतने अनाउंसमेंट जो उन्होंने दी हैं उनमें से कितनी फ्रूटफुल साबित होंगी, कितनी अच्छा रिजल्ट लेके आएंगी। बट द डाटा शो दैट, डाटा क्या दिखाता है कि द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट एक्चुअली कंप्लीटेड बाय इंडियन फर्म्स वाज ऑल्सो एट अ नियर 15 मंथ्स हाई सो फॉर दिस फिजिकल ईयर, जो वैल्यू था जो प्रोजेक्ट जो एक्चुअली कंप्लीट हो गया इंडियन फर्म्स के द्वारा वो भी 15 महीने का सबसे ज़्यादा हाई था। दिस शुड कम एज अ रिलीफ टू द गवर्नमेंट, इससे क्या गवर्नमेंट को रिलीफ मिलना चाहिए, विच हैज़ बिन पुशिंग द प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट मोर, जो क्या प्राइवेट सेक्टर को पुश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, इससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया होगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दिया है। द डाटा ऑल्सो शो दैट, डाटा ये भी दिखाता है कि मोस्ट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट, जो मोस्ट ऑफ जो नई नई इन्वेस्टमेंट्स हैं आर टू बी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। अनदर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फॉर इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए एक दूसरा बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि वो सबको सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ दीज न्यू इन्वेस्टमेंट, जो बड़ा सा पार्ट है नया इन्वेस्टमेंट का, वो अनाउंस्ड बिफोर द जीएसटी रेट्स कट, ये कब अनाउंस किया गया था, जब जीएसटी रेट कट हुई थी, जीएसटी अभी 22 सितंबर को डिक्रीज हुई है, उससे पहले ये सबको अनाउंस किया गया था। वर फर्स्ट मेड पब्लिक ऑन 15 अगस्त, जो क्या है पहली बार पब्लिक किया गया था 15 अगस्त को। इम्प्लाइंग द प्राइवेट सेक्टर्स कॉन्फिडेंस गोज डीपर, क्या इम्प्लाई करता है, जो प्राइवेट सेक्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो डीप हो रहा है देन एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ टेम्प्रेरी डिमांड बूस्ट, क्या है जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट डीप जा रहा है, क्या है एक टेम्प्रेरी डिमांड बूस्ट की जो एक्सेप्शन थी उससे अलग होके टेम्प्रेरी डिमांड में बूस्ट नहीं होगा, अच्छा खासा डीप में इसका इम्प्लीकेशन पड़ने वाला है। इफ़ द इन्वेस्टमेंट डू कम थ्रू, अगर इन्वेस्टमेंट होती है इसी तरीके से, दैट विल लीव द गवर्नमेंट विद मोर फिजिकल रूम टू एड्रेस डेवलपमेंट एंड डिफेंस इशू, तो इससे क्या होगा गवर्नमेंट के पास और ज़्यादा टाइम होगा, उसके पास और ज़्यादा पैसा होगा कि वो क्या करे डेवलपमेंट और डिफेंस के इश्यूज़ पे खर्चा करे, बोथ ऑफ विच नीड इट्स अटेंशन, दोनों का क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डेवलपमेंट के काम पे भी ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है और डिफेंस के काम पे भी। अगर ऐसा होता है कि इससे इकोनॉमी अच्छी चलती है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता है, तो फिर गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा होगा कि वो अपने डेवलपमेंट और क्या करे जो डिफेंस वाले काम है उन पे लगा सके। फॉरेन फर्म्स ऑन द अदर हैंड, फॉरेन फर्म्स दूसरे हाथ क्या है, डू नॉट सीम क्वाइट एज कन्विंस्ड बाय इंडियन स्टोरी, क्या है जो वो है वो इतनी कन्विंस नहीं दिखाई देती इंडिया की स्टोरी से, वो क्या कम इन्वेस्ट कर रही हैं। द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट बाय फॉरेन कंपनी, जो वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट की फॉरेन कंपनीज के द्वारा वो कितनी हो गई है 0.6 लाख करोड़ हो गई है फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में, मार्किंग द थर्ड कंजिक्यूटिव, ये तीसरा लगातार ईयर हो गया है जहाँ पे क्या डिक्लाइन हो रहा है इस टाइम पे, और ऑल्सो क्या है 5 ईयर का लो है, पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा कम हो गया, लगातार तीसरे साल से वो क्या है कम होता जा रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट जो फॉरेन से आने वाला है वो बहुत ही कम हो गया है, फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट ही नहीं कर रही। सेवरल ग्लोबल फैक्टर्स हैव सर्टेनली डैम्पन्ड इन्वेस्टर सेंटिमेंट, को बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर हैं जिन्होंने क्या किया कम किया है इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को एवर सिंस द कोविड-19 पैंडमिक, क्या है कोविड-19 पैंडमिक के बाद से, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट, लेकिन फैक्ट फिर भी यही रहता है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो आउटफ्लो था
नेवरदलेस इंक्रीज 11% इन 2024 एंड 3% इन 2023। वो क्या है 2024 में 11% से बढ़ा था और 2023 में फिर वो 3% हो गया था। इसके बाद से क्या है ये डाउन ही जा रहा है। वाइल द लेटेस्ट टैरिफ फ्रिक्शन, जो अभी का लेटेस्ट वाला टैरिफ के जो फ्रिक्शन चले हुए हैं उस पर डिस्प्यूट चला हुआ है विद द यूएस के साथ जो अभी है, वुड हैव शेकन सम कॉन्फिडेंस इन इंडिया। इसकी वजह से भी क्या है इन्वेस्टर का बहुत कॉन्फिडेंस कम हो गया होगा इन्वेस्टमेंट में इंडिया में, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे। द गवर्नमेंट नीड्स टू फिगर आउट वाई फॉरेन कंपनीज वर लुकिंग एल्सवेयर इवन बिफोर। गवर्नमेंट को फिगर आउट करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि क्यों जो फॉरेन कंपनीज हैं वो क्या है कहीं और देख रही हैं दूसरी जो कंट्रीज़ की तरफ, इंडिया में क्या करने की बजाय, इंडिया में इन्वेस्ट करने की बजाय वो बाहर के बारे में क्यों सोच रही हैं। द डाटा ऑल्सो रिवील, द डाटा ये भी दिखाता है कि जो फ्रेश अनाउंसमेंट है बाय द गवर्नमेंट टू डेट, जो गवर्नमेंट की जो फ्रेश अनाउंसमेंट है वो भी कहाँ पे है 1.5 लाख करोड़ है ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू के पीरियड में, डाउन 71% ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर से अभी भी 71% डाउन हो गई है। दिस इज़ इन लाइन विद द सेंटर वार्निंग, ये भी सेंटर की वार्निंग के साथ है। इट विल नॉट बी ग्रोइंग इट्स कैपेक्स एज फास्ट एज बिफोर, ये अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना अच्छे से नहीं बढ़ाएंगे जितना पहले बढ़ाते थे। ये भी सेंटर ने वार्निंग दी थी कि हम उतना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, इसलिए क्या वो 71% के डाउन पे चल रहा है। हाउएवर लेकिन गवर्नमेंट एंड फॉरेन कंपनी, जो गवर्नमेंट और फॉरेन कंपनीज है पुलिंग बैक द प्रेशर ऑन इंडियन फर्म्स इंक्रीजेज, क्या कर गवर्नमेंट और फॉरेन कंपनी जो पीछे हट रही हैं उनसे क्या हो रहा है इंडियन फर्म्स पे क्या प्रेशर इंक्रीज हो रहा है साइमल्टेनियसली। इसके साथ साथ जो अर्जेंसी है टू कीप मोमेंटम गोइंग ऑन, जो मोमेंटम को चलाते रहने की जो अर्जेंसी है किस चीज़ की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, रिफॉर्म्स ऑल्सो शार्पन, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो रिफॉर्म्स हैं उनको भी शार्प करने की ज़रूरत है। और क्या है अर्जेंसी हो गई है कि इसको शार्प करो तब जाके हमारी कंट्री आगे बढ़ पाएगी। ये था द हिंदू का आज का एडिटोरियल। आई होप कि आपको एडिटोरियल अच्छा लगा होगा, काफ़ी बढ़िया था, समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। बहुत सारी इकोनॉमिक की नई नई टर्म जानने को मिली, इकोनॉमिक में कैसे काम करती है, क्या होता है, ये सब था। अब हम करते हैं इसकी समरी के, इतना बड़ा एडिटोरियल था अब उसको थोड़ा सा समरी में पढ़ लें क्या थी उसकी, जिसको ये पूरा एडिटोरियल समझ में ना आया हो उसको समरी समझ में आ जाए। द इन्वेस्टमेंट डाटा रिवील दैट, इन्वेस्टमेंट डाटा रिवील करता है कि जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड्स हैं, जो अपोजिट ट्रेंड हो रहे हैं, इंडियन फर्म्स आर लीडिंग द सर्ज इन न्यू प्रोजेक्ट, इंडियन फर्म क्या कर रही हैं लीड कर रही हैं नए नए प्रोजेक्ट लाके, वाइल फॉरेन कंपनीज आर रीट्रेटिंग, लेकिन जो फॉरेन की कंपनीज है वो पीछे हट रही हैं, वो कोई इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रही। गवर्नमेंट रिड्यूस्ड स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट की रिड्यूस्ड स्पेंडिंग है फर्दर इंटेंसिफाइज द बर्डन ऑन डोमेस्टिक फर्म्स, जो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग को कम कर दिया उसने भी क्या कर दिया इंटेंसिफाई कर दिया है कि डोमेस्टिक फर्म्स के ऊपर बर्डन को और बढ़ा दिया है। सस्टेनिंग दिस मोमेंटम, इस मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, विल रिक्वायर कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स, क्या लगातार रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, लगातार चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें लगातार सुधारों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट पैसा देने से मना कर रही है, जो फॉरेन कंपनीज थी वो इन्वेस्टमेंट करने से मना कर रही हैं, तो फिर अल्टीमेटली प्रेशर किस पे आ रहा है डोमेस्टिक कंपनीज पे, डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो डोमेस्टिक कंपनी भी ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, इतना बर्डन नहीं सहन कर पाएंगी। इस चीज़ को कम करना है तो फिर क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारे सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की समरी। अब हम करते हैं एक्टिविटी शीट। तो अब आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मैं आपको देखो मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन दिए हैं। अब इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे करने हैं। इससे क्या होगा आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्किल बहुत इंप्रूव होंगी, जो आपके मेंस में और आपके डिस्क्रिप्टिव में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आपको क्या करना, आपने एडिटोरियल पढ़ा, एडिटोरियल क्या समझा, उसके बेस पे आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई, इसका आपको ये क्वेश्चनों के आंसर है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, राइट करना है सेंटेंस को यूजिंग द वर्ड फ्रक्टिफाई, कैपेक्स और सैंग्विन, जिनमें 3 वर्ड यूज होते हैं। 3 अलग अलग सेंटेंस भी लिख सकते हो, एक ही सेंटेंस भी लिख सकते हो। फ्रक्टिफाई, कैपेक्स और सैंग्विन जो वर्ड यूज करके इनके वर्ड मीनिंग से कोई सेंटेंस फ्रेम करो, छोटा करो, आसान करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन सेंटेंस फ्रेम करके कमेंट में लिख के जाना। अगला है कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, वाई आर इंडियन फर्म्स मोर ऑप्टिमिस्टिक देन फॉरेन फर्म्स अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल। इस एडिटोरियल में से आपको ये बताना है कि जो इंडियन फर्म्स क्या है जो इन्वेस्ट कर रही हैं, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है उनकी इन्वेस्टमेंट, वो इतनी पॉजिटिव क्यों है इस इंडस्ट्री को लेके, लेकिन जो फॉरेन फर्म्स है वो इन्वेस्टमेंट कम हो गया, उनका कम होने का रीज़न क्या है फॉरेन कंपनी से। अब ये चीज़ की इस चीज़ का आंसर आपको लिखना है, अपने कॉपी पेन में लिख लेना, बाद में इसमें कमेंट में करके लिख के चले जाना।
ना लिख पाओ तो एटलीस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना और सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है। फॉरेन कंपनियों के ना होने का रीज़न तो यही है ना कि बहुत सारे टैक्सेस का और ये जब फ्रिक्शन चला हुआ है, यूएस के साथ चल रहा है, कोविड-19 के बाद से बहुत डाउन हो रही हैं चीज़ें, ये सब चीज़ें आप दिमाग में सोचना, लिखना। वट रोल डज द गवर्नमेंट कैपेक्स पॉलिसी प्ले इन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की पॉलिसी होती है कि गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट पे। तो इस चीज़ के बारे में भी आप सोचना और कमेंट में लिख के जाना। ये क्या है, ये सारे के सारे क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के तौर पे आपके जैसे मेंस के एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं ना, सेम ऐसे ही आते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का एक क्वेश्चन है कि हाउ माइट इंडिया अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन फ्यूचर, कि इंडिया जो फ्यूचर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकता है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मुझे बताना, आज मैंने क्वेश्चन लिए हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं इनके आंसर के साथ भी ला सकती हूँ, मैं आपको आंसर भी बता दिया करूँगी। देखो आपको जैसा ठीक लगे, आप खुद से दिमाग लगाना चाहते हो खुद से दिमाग लगा लो, खुद से दिमाग नहीं लगाना कि मैं आपको पका पकाया दे दूँ तो वो भी हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़।